तो हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे। जैसा कि मैंने बोला था कि इतिहास का सेशन को बहुत ज़बरदस्त तरीके से पढ़ा जाएगा, जिसमें मैंने पहला वीडियो 8 क्लास का जो आधुनिक भारत का इतिहास है उसका 8 क्लास का पहला वीडियो जो है मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी देख चुके होंगे। नहीं देखे होंगे तो वो बिहार बोर्ड का है, उसको प्लीज़ देख लीजिएगा क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं। बिहार बोर्ड की हम लोग जो बिहार बोर्ड के जो सरकारी स्कूलों की जो किताब है उसको हम लोग छोड़कर नहीं जाया जा सकता है, क्योंकि बिहार के आने वाले जो एग्जाम है बीपीएससी के उसमें से भर भर के क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। यहाँ पर जो है हम लोग 3 तरह से बोले हैं कि इतिहास के पढ़ेंगे। एक तो जो बिहार बोर्ड की किताब है उसको कंटिन्यू चलते रहेगा, 8 क्लास खत्म होगा तो 9 क्लास, 9 क्लास के बाद 10 क्लास। उसके अलावा जो है यहाँ पर देखेंगे तो आधुनिक भारत के इतिहास का एक नोट्स टाइप का है ये जो बुक है, इस बुक में नोट्स दिया और इसके साथ साथ आगे आइएगा तो इसी में क्वेश्चन दिया हुआ देख सकते हैं। ये क्वेश्चन जो है और ये क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से देखेंगे तो बीपीएससी प्री में क्वेश्चन पूछा गया है, उसके बाद यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जामों में आए हुए हैं, ठीक है। यहाँ देखेंगे तो आईएएस के एग्जामों में आए, तो उससे क्या होगा ना कि टॉपिक पढ़ा जाएगा, टॉपिक के बाद जब क्वेश्चन हम लोग पढ़ा जाएगा तो इससे क्या होगा कि हम लोग को बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी इस टॉपिक के बारे में समझने में कि इस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे मिलेगा ना, 1990 से लेकर 2023 तक का और 2024 शुरू तक का 2023 तक आपका क्वेश्चन यहाँ मिल जाएगा। अलग अलग स्टेटों में अगर क्वेश्चन पूछा गया इस टॉपिक से तो वो सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को भी पढ़ लिया जाएगा, यानी कि हम लोग को इतिहास का बिहार बोर्ड का सरकारी स्कूल से किताब के हो जाएगा और नोट से यहाँ एमसीक्यू भी हो जाएगा साथ साथ में। और इसके अलावा जो बिहार का जो है, बिहार का मैं बोला था कि बिहार के क्वेश्चन 8-10 क्वेश्चन रहेंगे बिहार के एग्जामों में, तो बिहार के एक अलग एमसीक्यू क्वेश्चन सेशन चल रहा है। उस सेशन को मैं आज रात से अपलोड करना शुरू कर दूंगा, जिसमें बिहार का मॉडर्न जो हिस्ट्री है यानी आधुनिक बिहार के बारे में डिटेल से एमसीक्यू क्वेश्चन प्रत्येक चैप्टर का 10, 15, 20, 50 जितना भी एमसीक्यू क्वेश्चन बन पाएगा, कम से कम एक चैप्टर का तो कम से कम 30+ एमसीक्यू क्वेश्चन है, वो सारे एमसीक्यू क्वेश्चन को टच किया जाएगा, समझा जाएगा। इससे क्या होगा, हम लोग इतिहास इतनी बेहतरीन तरीके से तैयारी हो जाएगी है ना कि फिर कहीं दूसरी जगह देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शुरू करते हैं आज का टॉपिक जिसका नाम है आधुनिक भारत का इतिहास, और समझते हैं कि आधुनिक भारत के इतिहास इस नोट्स में क्या क्या चीज़ें दी गई है। इसको थोड़ा जूम कर लेंगे, देखेंगे यहाँ पर तो लिखा हुआ वास्को डी गामा जो है भारत में पहुँचता है किसके सहयोग से, ये अब्दुल मजीद के सहयोग से, जो एक अरब व्यापारी था। और मैं ये चीज़ें आप लोगों को उसमें बता चुका हूँ। कालीकट बंदरगाह पहुँचता है 20 मई 1498 में, ये डेट याद रखिए कि वास्को डी गामा कब पहुँचता है, ठीक है। समुद्र के मार्ग की खोज कर लेता और जब कालीकट में पहुँचता है यानी कि जो बंदरगाह पहुँचता तो वहाँ जो राजा जमुरीन थे केरल के, वो उनकी काफ़ी ज़्यादा स्वागत करते हैं। और स्वागत करने के बाद जब वास्को डी गामा जाता है तो उसको काली मिर्च दे देते हैं, जो जिससे वो 60 गुना मुनाफा कमाता है, ठीक है। ये मुनाफा देकर उसकी आँख खुल जाती है कि नहीं। उसके बाद से 1505 में अल्मोड़ा आया। अल्मोड़ा जब आया वायसराय बन के तो ब्लू वाटर पॉलिसी चलाया। उसके बाद से अल्बुकर्क आया तो यूसुफ अली जो बीजापुर के शासक थे उनसे क्या किया, गोवा छीन लिया है ना, यूसुफ आदिल शाह से। उसके बाद से यह उसकी इनकी शक्ति और ज़्यादा बढ़ गई है ना। उसके बाद देखेंगे इनकी शक्ति बढ़ गई। उसके बाद देखेंगे निन्हु कुन्हा आता है, निन्हु कुन्हा जो है यहाँ पर शासन करता है। उसके बाद बहुत सारे आते हैं, धीरे धीरे एक एक करके व्यापारी पहुँचना शुरू करते हैं। पहली बार समझेंगे जो कोलंबस था वो अमेरिका की खोज किया, और उसके बाद कैप्टन कुक था वो ऑस्ट्रेलिया की खोज किया, और हॉलैंड का खोज तस्मान का वान डी लैंड ने किया था, इसीलिए इसका नाम तस्मानिया भी पड़ गया है, ठीक है। एंड उसके बाद न्यूलैंड की भी खोज किया। पुर्तगाल के प्रथम दुर्ग यानी भारत के प्रथम यूरोपीय दुर्ग भी कहा। पुर्तगालियों ने भारत में क्या किया, भारत में एक प्रथम दुर्ग बनाया, किला बनाया, ठीक है। और उसका निर्माण किसने कराया, तो याद रखिए अल्बुकर्क ने कराया, जो वर्तमान में गवर्नर था उस समय, ठीक है। 1503 में कोचीन में कराया गया था। तो पहली बार दुर्ग बनाया गया, किला दुर्ग मतलब होता है किला का निर्माण अल्बुकर्क द्वारा कोचीन में कराया गया था, ठीक है। अजीदीव और कन्नौज में पुर्तगाली ने दुर्गों का निर्माण फ्रांसीसी द अल्मोड़ा 1505 में कराया। अभी अपने अपने किला का निर्माण करना शुरू कर देते। उसके बाद से भारत में व्यापारिक कंपनियों का आगमन जो होता है, पुर्तगाली आता है, डच आता है, अंग्रेज आता है, डेनमार्क वाले आते हैं और फ्रांसीसी आते हैं। ये सीक्वेंस याद रखिएगा। सबसे पहले कौन आता है भैया, तो पुर्तगाली 1498 में 20 मई में पहुँचता है, और सबसे अंत में 1961 में जाता है, यानी सबसे पुर्तगाली आया था और सबसे लेट से भी गया था 1961 में गया था, याद रखिएगा, ठीक है। 1961 ईस्वी में गोवा पर पुर्तगाली गवर्नर मैनुअल एंटोनियो वसलाओ ए सिल्वा का शासन था। मतलब भारत आज़ाद हो चुका था, फिर भी ये मैनुअल जो था वहाँ शासन कर रहा था। भारत के स्वतंत्रता के बाद भी वहाँ पर शासन कर रहा था, ठीक है। उसके बाद आएगा तो यहाँ देखेंगे इस साइड में क्या टॉपिक दी हुई है, इसको समझते हैं, ठीक है।
यूरोपीय शक्ति सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। उसके बाद से कोचीन में दुर्ग बनाया, फिर 1505 ईस्वी में कन्नूर में दूसरी फैक्ट्री को लगा दिए, ठीक है। उसके बाद 34 ईस्वी में गयासुद्दीन महमूद सतगांव चटगांव फैक्ट्रियों को स्थापित किए, सतगांव में चटगांव में, ठीक है। उसके बाद पुर्तगालियों द्वारा हुगली बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के अड्डे का इस्तेमाल किए। उसके बाद 1632 ईस्वी में देखेंगे तो 1632 ईस्वी में मुगल बादशाह शाहजहाँ ने हुगली के पुर्तगाली बस्तियों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया और हजारों पुर्तगाली निवासियों को वहाँ से बंदी बना लिया। मतलब जो शाहजहाँ थे इनको यहाँ से हटाने की कोशिश किया। उसके बाद देखिए कासिम बाजार फैक्ट्री पर जॉब चौरनौक ने, जॉब चौरनौक के बाद की कहानी आता है कि कोलकाता का स्थापना इसी ने किया था। सूतानाती थे, सूतनौत और कालीकती और गोविंदपुर 3 जगह था। यह एक ही जगह नाम लिखा है, सूतानाती, कालीकती और गोविंदपुर। ये किताब में मिल जाएगा जब 8 क्लास में पढ़ाऊंगा तो, ठीक है। ये तीनों जगहों को लेकर कोलकाता का निर्माण करता है। कब? जब चौरनौक, याद रखना, जब चौरनौक इसका निर्माण करता है, ठीक है। उसके बाद से 1814 ईस्वी में ब्रिटेन उपनिवेश के तहत ये शामिल कर लिया कोलकाता को, ठीक है ना। उसके बाद आते आगे समझते हैं, है ना, आगे कहानी जानते हैं इसमें और क्या क्या चीज़ें दी गई है। देखिए देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है कि इस अभियान के दौरान उन्हें साजो सामान खरीदने और प्रारंभ करने के लिए पूंजी में बढ़कर 68,300, ये कोई खास है नहीं। यहाँ दिखेगा तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है, ये क्वेश्चन पूछता है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ ने दी गवर्नर एंड अपनी कंपनी ऑफ द मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेनिंग इन टू द ईस्ट इंडिया, यानी प्रथम गवर्नर थॉमस स्मिथ था। याद रखिए प्रथम गवर्नर जो था वो क्या था, थॉमस स्मिथ के नाम के तहत रॉयल चार्टर ऑफ इनकॉर्पोरेशन प्रदान किया और इस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी का आधिकारिक रूप से गठन हुआ। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन किसने किया? 31 दिसंबर 1600 में एलिजाबेथ ने, याद रखना, ठीक है। उस समय भारत में बादशाह कौन था? अकबर था, ठीक है। अकबर था जब इसकी स्थापना हो रही है, ठीक है। उसके बाद लेवेंट कंपनी 1593 में समुद्र मार्ग से भारत व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हुआ था, ठीक है। उसके बाद से जहांगीर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी सर्वप्रथम 1611 में मछलीपट्टनम और मछलीपट्टनम अस्थायी कारखाना स्थापित करती है, ठीक है। 13 में फिर वो वापस सूरत में लगाती है। एक्चुअली में सूरत में क्या हुआ था कि 1608 में ही लगाने की कोशिश किया था, लेकिन जहांगीर मार के भगा दिया था। फिर दोबारा ये सूरत में आते हैं, जो अधूरा काम छोड़े थे उसको पूरा करते हैं 1613 में, और 1611 में मछलीपट्टनम। तो क्वेश्चन पूछता है कई बार कि अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री लगाने का प्रयास कहाँ किया था? तो प्रयास किया था सूरत में 1608 में, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुआ तो भाग के चले गए मछलीपट्टनम और 1611 में वहाँ पर लगा दिए। फिर दोबारा जो वहाँ पर अधूरा छोड़ते उसको आके 1613 में पूरा करते हैं, ठीक है। और उसके बाद से ये सूरत डच 1616 में करते हैं, फ्रांसीसी 1668 ईस्वी में। थॉमस बेस्ट नामक अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को सवाली के स्थान पर हराया था, ठीक है। ये कोई खास हमले के लिए जरूरी नहीं है। अगला आते हैं, आगे समझते हैं। यहाँ देखते हैं चार्ल्स दसवें का विवाह जो होता है ना, ये चार्ल्स दसवें का शादी हो गया है ना। जो चार्ल्स द्वितीय था उसका शादी हो जाता है पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होने के कारण क्या हुआ, उनको मुंबई दहेज मिल गया। ये चीज़ें आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगी पूरी तरह से। उन्होंने 1668 में 10 वार्षिक पौंड के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को ये जगह दे दिया। मुंबई अंग्रेजों का गवर्नर जॉन चाइल्ड ने 1668 ईस्वी में मुंबई के पश्चिमी तट पर मुगल बसाओं का घेरा डाला और पक्का किए जाने पर उसके बाद से हज यात्रियों पर बंदी बनाना प्रयास किया, हज यात्रियों के लिए, ठीक है। जिसके फलस्वरूप उसे अंग्रेजों ने भारत से निष्कासित करने का आदेश दे दिया। कर्नाटक का प्रथम युद्ध कब होता है? तो 1746 से लेकर 48 के बीच में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी का युद्ध होता है ना। कर्नाटक युद्ध जो है ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी के लिए युद्ध होता है। इसको देखेंगे 1740 ईस्वी में यह आरंभ हुआ था। इसका विस्तार मात्र था। ग्रीस सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध ही दोनों दल लड़े। 1740 में इस युद्ध का प्रारंभ हुआ, ठीक है। उसको देखेंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन ने महफूज खां के नेतृत्व में 10,000 भारतीय सेना को फ्रांसीसियों पर आक्रमण करने के लिए भेजा था, ठीक है। तो प्रथम जो कर्नाटक युद्ध हुआ था उसमें कौन था कर्नाटक का नवाब? तो याद रखिए, बस इतना ही याद रखना, कर्नाटक का नवाब कौन था? तो उस कर्नाटक का नवाब का नाम था अनवरुद्दीन, ठीक है। आगे आते हैं, आगे समझते हैं। एलास आपेल के संधि के द्वारा जो प्रथम कर्नाटक जो युद्ध था, यानी यूरोप में युद्ध बंद होते ही कर्नाटक का युद्ध समाप्त हो गया। एलास आपेल के युद्ध संधि बाद क्वेश्चन पूछता है कर्नाटक प्रथम युद्ध जो हो रहा था वो किस संधि के द्वारा समाप्त कर दिया गया था? एलास आपेल की संधि के द्वारा समाप्त हो गया। ऑस्ट्रिया के जो उत्तराधिकारी का है युद्ध जो समाप्त हो गया। मद्रास अंग्रेजी में पुनः प्राप्त हो गया, ठीक है।
डुप्ले ने पहली बार हथकंडे का प्रयोग किया और जीवन को जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शन को बने, ठीक है। यदि डुप्ले नहीं रहता तो जिससे पहली बार यूरोपीय सेना ने भारतीय राजघरानों को अपनी बेया पर नियुक्त करवाया तथा जिससे पहली बार यूरोपीय हितों के लिए भारतीय राजनीतिक हस्तक्षेप शुरू हुआ, ठीक है। उसके बाद देखेंगे लुई 14वें के मंत्री काल्बर्ट द्वारा 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। तो एक देखो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तो नाम सब किसी को याद रहता है कि उसकी स्थापना जो है महारानी एलिजाबेथ ने किया, लेकिन फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी के फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी था, इसकी स्थापना कौन कर रहे हैं? तो याद रखिएगा लुई 14वां जो है ना, लुई 14वें के बाद लुई 16वां के बारे में हम पढ़ाएंगे आप लोग को इतिहासों में जब 9th क्लास में पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो लुई 14वां का मंत्री जो था उसका नाम था काल्बर्ट, उसके द्वारा किया जाता है, ठीक है। कंपनी देश विदेश ओरिएंटेशन कहा गया। फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण राज्य द्वारा हुआ और राज्य का ही सारा खर्च देता था, ठीक है। फ्रांसीसी करों के नेतृत्व में अभियान दल चलाया गया। उसके बाद देखेंगे तो 1668 में सूरत में पहले व्यापारिक कारखाने स्थापित किए गए, ठीक है ना। उसके बाद 1669 में मसूलीपट्टनम में दूसरी फ्रांसीसी कोठी स्थापित किए गए ना। बंगाल में पहली ना पिपली में 1727 में स्थापित किया गया, ठीक है। उसके बाद आगे आएंगे, इस साइड में आएंगे तो अब आ गया हम लोग का क्वेश्चन सर। तो यहाँ से टॉपिक हम लोग हो गया ओवर। अब आता है क्वेश्चन सर, और जितना भी क्वेश्चन सर दिया सारे क्वेश्चन सर को अब एक एक करके लगाइए जितना भी। वास्को डी गामा कालीकट पे किस वर्ष पहुँचता है? तो भैया किस वर्ष पर 1498 पहुँचता है। अभी देखें लो 20 मई 1498 को, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन लिखा इनमें से कौन सा नीला जल योजना यानी ब्लू वाटर पॉलिसी संबंधित है? तो कौन सा लगाया था भैया? तो अभी जस्ट पढ़े लो दी अल्मोड़ा जो था वो ब्लू वाटर पॉलिसी लगाया था, ठीक है। उसके बाद आएंगे तो वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो वास्को डी गामा 1498 आया 20 मई, ठीक है। जो कि देखेंगे तो UPPCS और MPPCS में एग्जाम में पूछा हुआ है। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय कौन था? तो प्रथम वायसराय बन के कौन आया था? दी अल्मोड़ा आया था जो ब्लू वाटर पॉलिसी लगाया था, ठीक है। उसके बाद अगला देखेंगे क्वेश्चन आ जाएंगे तो क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे तो निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा पर कालीकट का स्वागत किया? तो कौन थे? तो राजा जोमोरिन थे जो केरल के, तो काफ़ी ज़्यादा स्वागत कर दिए। उसके बाद आएंगे तो यहाँ लिखा 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मिलान कीजिए, ठीक है ना। मिलान करने के लिए कह रहा है कि ना सूची 1 और सूची 2 से मिला कीजिए। तो वास्को डी गामा कहाँ का था भैया? तो वास्को डी गामा था पुर्तगाल का। किधर को जगह भैया? तो वास्को डी गामा हो जाएगा पुर्तगाल का, ठीक है। वास्को डी गामा पुर्तगाल का किधर गया भैया? पुर्तगाल का था, ठीक है। उसके बाद देखेंगे तो कोलंबस की जगह खोज किया? तो कोलंबस था स्पेन का, है ना, जगह खोज किया भले अमेरिका का, ठीक है। कैप्टन कुक जो है ना उसने क्या चीज़ खोज किया? तो याद रखिएगा कैप्टन कुक देखेंगे तो ग्रेट ब्रिटेन का, है ना। उसका तस्मान जो है हॉलैंड का हो जाएगा। तो इस हिसाब से देखेंगे तो हम लोग का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2 1 4 3 2 1 4 3, यानी कि पहला का 2 है ना, उसके बाद से इसका 1 है, उसके बाद से ये 4 और 3, ठीक है। तस्मान कैप्टन कुक हो जाएगा। कैप्टन कुक तो ग्रेट ब्रिटेन का, और 2 1 ऑप्शन यहाँ मिला दीजिए 2 1 4 3, ठीक है 2 1 4 3। उसके बाद अगला क्वेश्चन आएंगे तो निम्नलिखित में कौन सा भारत में आने वाला यात्री पुर्तगाली देश का नहीं है? तो पुर्तगाल से आने वाला जो आदमी था वो नहीं था, वो कौन था? पीटर मुंडी। याद रखिएगा पीटर मुंडी जो है UPRO में पूछा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन देखो जो क्वेश्चन पूछा हुआ वो आने की संभावना ज़्यादा रहती है। भारत का पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक देखेंगे तो कौन था? वास्को डी गामा की अल्बुकर्क की अल्मोड़ा, कौन सा था वास्तविक संस्थापक, है ना। तो इस हिसाब से अगर क्वेश्चन पूछता है कि वास्तविक संस्थापक कौन सा था तो हो जाएगा डी अल्बुकर्क हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं, इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? अल्बुकर्क, याद रखिएगा, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन में तो लिखा है भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें कह रहा है कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। तो कौन से कथन की बात कर रहा है कि सही नहीं है? तो याद रखिएगा पुर्तगाली ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया नहीं, 1499 में गोवा पर कब्जा नहीं किया था, एक्चुअली 1500 के बाद कब्जा किया था, ठीक है। जब ये अल्मोड़ा के बाद अल्बुकर्क करवाया जो गोवा के राजा थे आदिल शाह, उनसे कब्जा कर लिया। उसके बाद देखेंगे पुर्तगाली भारत में किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया? तो कोचीन में किए थे प्रथम पहली बार दुर्ग का निर्माण 1503 में, ठीक है। उसके बाद देखेंगे तो किस यूरोपीय ने भारत में प्रथमतः समुदाय व्यापारिक केंद्र स्थापित किया? तो किसने किया था भैया? तो दुर्ग बनाया था वो पुर्तगाली बनाए थे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आएंगे क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन किस तरह का है आप सभी कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और इन क्वेश्चन को रिपीट होने की संभावना ज़्यादा रहती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बंगाल के निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक के जो पुर्तगाली द्वारा स्थापित की गई थी? तो हुगली जो फैक्ट्री तो किसके द्वारा? पुर्तगाली द्वारा स्थापित की गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन लिखा है पांडिचेरी, है ना। उसको देखेंगे तो पांडिचेरी वर्तमान पांडिचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। तो कथनों पर विचार करना है ना।
पहला कथन दिया, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थी। तो ये तो सही लग रहा है, पांडिचेरी पर सबसे पहले यही कब्जा किया था। और पांडिचेरी पर कब्जा करने वाला दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी, दूसरी फ्रांसीसी तो नहीं था, फ्रांसीसी तो बहुत लेट से आया, ठीक है। अंग्रेज ने सभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया, अंग्रेज जो थे सभी पांडिचेरी पर कब्जा बिल्कुल सही नहीं किए थे। एक ही ऑप्शन जो लग रहा है ऑप्शन नंबर ए, केवल एक ही सही लग रहा है, ठीक है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं इस साइड में, क्वेश्चन नंबर 15, हुगली के बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? किसने अड्डा बनाया भैया? पुर्तगाली ने बनाया, जस्ट अभी पढ़े हैं लोग, ठीक है। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो वही पुर्तगाली करते थे। उसी क्वेश्चन को बीपीएससी 2019 में क्वेश्चन पूछा और ये क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। 65वीं बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन, ठीक है ना। अगला टॉपिक आते हैं, लिखा निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? तो कलकत्ता का संस्थापक जो है जॉर्ज चार्नक, जो बोले कोलकाता को बनाने के लिए 3 जगहों को मिलकर बनाया था, सूतानाती, कालीकता और गोविंदपुर, ठीक है। अगला देखेंगे तो कलकत्ता किसने बनाया? तो वही जॉर्ज चार्नक। कहाँ गए भैया? जॉर्ज चार्नक जो है उत्तराखंड के पीसीएस एग्जाम पूछा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत के प्रथम नगर निगम स्थापना किया गया था? तो नगर निगम स्थापना मद्रास में किया गया था, याद रखिएगा प्रथम, ठीक है। अगला क्वेश्चन आएंगे तो 20 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि भारत में के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किस लोगों ने आरंभ किया था? तो किसने किया था भैया? तो डचों ने किया था, ठीक है, याद रखिएगा। आईएएस के एग्जाम में प्री में पूछा हुआ था। यहाँ देखेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक के सही है? तो कौन सा कथन सही है भैया? आधुनिक कोची भारत की स्वतंत्रता तक डच का उपनिवेश था। तो आधुनिक कोची में डच का उपनिवेश नहीं था, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद दूसरा लिखा है कि डचों ने पुर्तगाल को पराजित किया और आधुनिक कोची पर उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया, ये सही है, ठीक है। आधुनिक कोची पहले डच के उपनिवेश था, ये दोनों गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का हो जाएगा सही ऑप्शन। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है ना। तो पहला नंबर कथन देखेंगे तो लिखा हुआ है, डच लोगों ने पूर्वी तटीय क्षेत्रों पे ना, पूर्वी तटीय क्षेत्र पर गजपति शासकों द्वारा जमीनों पर अपनी फैक्ट्रियों का गोदाम स्थापित किया ना। पूर्वी तट पर नहीं, ये ऑप्शन हो जाएगा गलत, ठीक है। ऑप्शन नंबर उसके बाद देखेंगे 2, अल्फांसो द अल्बुकर्क ने बीजापुर में सुल्तान को छीन लिया, ये तो बिल्कुल सही है ना, 1906 किया था, ठीक है। उसके बाद तीसरा नंबर दिया है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास के विजयनगर साम्राज्य में एक प्रतिनिधि के पट्टे पर ली गई जमीन पर एक प्लॉट की फैक्ट्री स्थापित की, ये भी सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आएंगे, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था भैया? तो भारत में राष्ट्रीयता की भावना थी और कंपनी में राष्ट्रीयता की भावना की कमी थी, ठीक है ना। और क्योंकि सब कोई अपने अपने में लगा हुआ था, सब कोई अपना साम्राज्य बनाने के चक्कर में लगा हुआ था, इसीलिए राष्ट्रीयता की भावना की क्या हो गई थी? कमी हो गई थी। कंपनी की सेना जो है पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था और उसमें उसके पास आधुनिक हथियार थे, यानी कि ब्रिटिश कंपनी जो थी ज़्यादा पावरफुल थी। भारतीय सैनिकों के पास राष्ट्रीय भावना का अभाव था। ये तीनों कारण हो जाएगा, ठीक है। यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा हुआ है 1994 में। यहाँ देखेंगे तो लिखा है, निम्नलिखित कंपनियों ब्रिटिश कंपनी में किसे भारत के व्यापार कराने के लिए पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? ठीक है, तो लीवेंट कंपनी को मिला था, ठीक है, पहला पत्र, ठीक है। अगला क्वेश्चन आएगा तो लिखा है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में निम्नलिखित में से कौन सा बादशाह था? तो उस समय अकबर था, जस्ट अभी पढ़े हैं लोग, अकबर था जब ईस्ट इंडिया कंपनी बन रही थी। तो किस मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी में भारत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया? तो किसके समय में? तो जहांगीर के समय में, सूरत में भी और मसूलीपट्टनम में भी, ठीक है। भारत में 1613 ईस्वी में पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की गई थी? तो सूरत में स्थापित की गई थी 1608 में, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुआ ना। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को सवाली यानी कि सवल्ली के स्थान पर हराया था? तो किसने हराया था भैया? तो थॉमस बेस्ट ने हराया था, थॉमस बेस्ट ने, ठीक है। ये सारी चीज़ों ऊपर अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं लोग, अगर बढ़िया से पढ़े होंगे तो सारा क्वेश्चन बन रहा होगा, ठीक है। उसके बाद लिखा है अगला क्वेश्चन, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी कारखाना के कारखानों में स्थित था, कहाँ भैया स्थित था? याद रखिएगा ना, भरूच में स्थित था, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी। तो ईस्ट इंडिया की प्रथम फैक्ट्री जो स्थापित की गई थी सूरत में, देखो यूपी पीसीएस में 2 बार एग्जाम क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक बार 90 में और उसके बाद से 1910 में, ठीक है, 2010 में, सॉरी। निम्नलिखित में से सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था, किसने स्थापित किया था भैया? तो अंग्रेजों ने सूरत में सबसे पहले लगाया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखा है कि 1613 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली? तो कहाँ भैया स्थापित करने की अनुमति मिली? तो उनको सूरत में स्थापित करने की अनुमति मिली थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर आएंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? तो उनकी प्रेसिडेंसी देखेंगे तो सूरत में थी, यानी वेस्ट वाला, ठीक है।
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किस मतलब किस तरह उनको मिल गया? पुर्तगालियों से मिल गया बम्बई, क्योंकि दहेज के रूप में उनको मिल गया, ठीक है। नहीं मिल गया तो वैसे किस से वर्ष प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार कर लिया था? अंग्रेज अधिकार किया प्रयागराज पर 1797 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अंग्रेज गवर्नरों को अंग्रेजों द्वारा भारत को निष्कासित किया गया, तो किसको निष्कासित किया गया? तो सर जॉन चाइल्ड, क्योंकि ये अरब जाने वाले जो हज पर यात्री थे उनको क्या कर रहा था? टॉर्चर कर रहा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालीन कारण था? कर्नाटक युद्ध का तत्कालीन कारण अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकरण, ठीक है, कर्नाटक युद्ध का। और कर्नाटक युद्ध की प्रथम कर्नाटक युद्ध की जो संधि हुई थी एला सापरे की संधि द्वारा हुई थी, ठीक है। कर्नाटक युद्ध में किन के मध्य लड़ा गया था? अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में लड़ाया जा रहा था, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आएंगे तो लिखा हुआ है निम्नलिखित सूची को सम्मिलित कीजिए। एक सूची एक को सूची नीचे दूर से मिलाइए, ठीक है। तो इसके हिसाब से देखेंगे तो कौन सा सम्मिलित किसके साथ हो जाएगा, यानी एक एक करके क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखेंगे तो लिखा हुआ है कि प्रथम ये कर्नाटक युद्ध, तो कर्नाटक युद्ध जो है, कर्नाटक युद्ध जो है ये किससे मैच कर जाएगा? तो प्रथम कर्नाटक एला सापले के संधि से हो जाएगा। तृतीय कर्नाटक उसको देखेंगे दूसरे कर्नाटक, ठीक है ना। तो उसके बाद दूसरे कर्नाटक या तीसरे कर्नाटक युद्ध कौन किससे मैच कर रहा है, ठीक है ना। तो पहला हो जाएगा 4 से, ठीक है, और तीसरा कर्नाटक हो जाएगा पेरिस की संधि से, ठीक है, पेरिस की संधि से। और द्वितीय कर्नाटक हो जाएगा निर्णायक युद्ध हुआ, क्योंकि इसमें निर्णायक ही नहीं हुआ, फैसला ही नहीं पाया। उसके बाद से प्रथम मैसूर युद्ध जो हुआ था जिसमें ब्रिटिश की हार हुई थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो सही सम्मिलित कौन सा नहीं? तो कर्नाटक युद्ध 1750 और 52 में नहीं हुआ था, याद रखिएगा। देख सकते हैं यहाँ पर कर्नाटक युद्ध कौन कौन कब हुआ था। पहला युद्ध हुआ था 46 से 48, दूसरा 49 से 54, तीसरा जो है 58 से 63 तक हुआ था, ठीक है ना। उसको पानीपत का जो तीसरा युद्ध देखेंगे तो 1761 में हुआ था, ठीक है। निम्नलिखित में से प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्रीय अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं को झगड़े में भाग लेने का नीति आरंभ की? तो किसने किया? तो भैया डुप्ले ही था जो सबसे पहले है ना, मतलब झगड़ा करने का, राजाओं पर अधिकार करने का बीज यही बोया था, ठीक है। उसके बाद भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्नलिखित किस स्थान पर गया था? अब फ्रांसीसी खुले थे सूरत में, और ये कंपनी भी खुली थी, अंग्रेज कंपनी भी सूरत में ही, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, तो स्थापना जो है इसकी हुई थी लुई 14 के शासनकाल में हुआ था, याद रखना। निम्नलिखित में से कौन किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का स्थापना माना जाता है? तो कौन भारत में फ्रांसीसी कंपनी का स्थापना किया? तो याद रखिए कालबाट, ठीक है। उसके बाद बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? डच द्वारा स्थापित किया गया था बंगाल में, तो वो कौन सा था? तो हुगली था और चिंसूरा, दोनों हो जाएगा, हुगली और चिंसूरा दोनों क्षेत्रों को और ये कौन किया था? डच ने किया था, ठीक है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? याद रखिएगा 1632 में, 1632 में से स्थापित करती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आएंगे, फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में सफल रहे क्योंकि भैया तो अंग्रेजों की फर्स्ट डोज थी वो शक्तिशाली थी, ठीक है। अगला देखेंगे तो ये समय समय प्रवेश किया कौन कौन कब आया, ठीक है, उसके बारे में पूछ रहा है, सीक्वेंस से पूछ रहा है, ठीक है। तो हो जाएगा पहला 4 हो जाएगा, उसके बाद से 2 डच वाला हो जाएगा, उसके बाद अंग्रेज, तब फ्रांसीसी जाएंगे, ठीक है। 4 2 1 3, ठीक है। अगला क्वेश्चन आएंगे तो यहाँ देखेंगे, ठीक है। तो ये मिलान करना है किससे कौन सा मैच करेगा, उसके देख लेते हैं कि छोटा सा छोटा कर लेते हैं इसको आपकी, ताकि आपकी स्क्रीन पर आपको साफ साफ दिख सके, ठीक है। तो यहाँ आएंगे तो सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है कि कौन सा सूची किससे मैच करेगा, ठीक है। तो उसको मिला के देखते हैं। पहला लिखा है पौंडीचेरी, तो पौंडीचेरी किससे मैच करेगा भैया? तो पौंडीचेरी मैच करेगा फ्रेंच वाला सबसे, ठीक है, फ्रेंच यानी पौंडीचेरी। गोवा देखेंगे तो किससे मैच करेगा? तो पुर्तगाली पहले कब्जा किए थे। ट्रावन के बार देखेंगे तो किससे मैच हो जाएगा? तो ये हो जाएगा डेनिश से, और सदरास यानी डचों से हो जाएगा, ठीक है। यानी ए नंबर, ऑप्शन नंबर ये 2 3 4 1, ठीक है, ठीक है। उसके बाद वह क्षेत्र पहचान करें जहाँ पर यूरोपियों ने सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त किया था। सोरा और अफीम जो है बिहार से ले जाते थे, और बिहार के बीपीएससी 95 में क्वेश्चन ये आया हुआ था, और ये क्वेश्चन आने की संभावना बन सकती है। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो बिहार हम लोग का जो है अफीम उत्पादन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस था। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आया? तो सबसे अंत में कौन आया भैया? सबसे अंत में आया फ्रांसीसी लोग, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आते हैं,
अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से देखिए क्वेश्चन बहुत सारे हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को पूरे कंप्लीट करेंगे। जहाँ भी किसी भी तरह का दिक्कत होगा तो आप कमेंट करके बेधड़क पूछ सकते हैं, ठीक है। उसका देखेंगे तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए? तो कहाँ का किए भैया? तो नागपुर, ये सब जगह किए। उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है भैया? तो पहला कथन है ना, मृदा के स्वरूप में उपज गुणों के आधार पर भू राजस्व का मूल्यांकन, ठीक है। युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग तंबाकू और लाल मिर्च की खेती के लिए, ठीक है। तो इसे उसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। कारण क्या है इसमें से कोई न होने के? यहाँ देखेंगे तो इसके बारे में आंसर लिखा है, मृदा के स्वरूप और उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन अंग्रेजों के शेरशाह सूरी और अकबर द्वारा किया जा चुका था। भारत में तंबाकू और लाल मिर्च की खेती के पुर्तगालियों की ही देन थी। चलती फिरती तोपों का प्रचलन मुगलों का देन था। मतलब सब ये अलग अलग लोगों का देन था। यहाँ पर पूछ रहा है ये कि चलती फिरती तोपों का उपयोग युद्ध में तो पहले ही से हो चुका था, ऐसा थोड़ी नहीं हुआ था, वो तो बाबर ही कर चुका था। ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में टिप्पणी की, कंपनी की एक असंगति, परंतु उस स्थान में भाग जहाँ पर सब कुछ असंगत है। तो ये किसने बोला था? टीबी मैकाले, ठीक है। अगला क्वेश्चन आएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे लिखा है कि एलास आपेल जो 1774 ईस्वी में संधि हुई थी, वो संधि के बारे में क्या आप कहिएगा? तो पहला जो ये कर्नाटक युद्ध के बाद संधि हुआ था और मद्रास को पुनः प्राप्त हो गया था। ये और बी दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो भारत में अंग्रेजों की सफलता फ्रांसीसियों की असफलता के कारण, यानी अंग्रेज सफल हो गया और फ्रांसीसी जो है असफल हो गया, यह किन कारणों से हुआ था, ठीक है ना। फ्रांसीसी किसका मैसेज आ रहा है भैया? ठीक है। तो सफल होगा और कौन दोनों सफल नहीं हुए? तो इसमें देखेंगे फ्रांसीसी क्यों नहीं सफल हुए? तो अंग्रेज बंगाल विजय में अपार धन और जनशक्ति का मिलना, ठीक है। तो ये तो हम लोग का लग रहा है सही, ठीक है। अंग्रेजों ने बेहतर नौ सैनिक ताकत, दोनों सही हो जाएगा, ए और बी दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में आते हैं। लो, ये हुआ चैप्टर 1 नंबर कंप्लीट। भाई साहब चैप्टर में काफ़ी क्वेश्चन था, अच्छा खासा क्वेश्चन था। ये जो सेशन चल रहा है ना, आप लोग बताइए कितना क्वेश्चन हम लोग कर लिए? लो 57 नंबर 57 क्वेश्चन है जो ये टॉपिक चल रहा है, जिसमें से 57 MCQ क्वेश्चन कर लिए। लो तो ये टॉपिक किस तरह रहा और सेशन किस तरह रहा? देखो ये जब आप जो 9th से 10th तक का जो एग्ज़ाम दीजिएगा और 6 से 8 वाला एग्ज़ाम दीजिएगा, उसमें तो ये समझिए कि 6 से 10 तक के लिए ये तो एकदम रामबाण की तरह काम करेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए MCQ क्वेश्चन भी और ये टॉपिक भी, ठीक है। अब जो है तुरंत हम लोग आधे 1 घंटे के अंदर में बिहार का जो ऑब्जेक्टिव बन सकता है आधुनिक भारत से, है ना, आधुनिक बिहार से, मतलब है ना, आधुनिक बिहार से, उसको भी नहीं छोड़ना है, कहीं से नहीं छोड़ना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। इसके अलावा भी आपको अगर लग रहा होगा कि ये चीज़ें सर कुछ और भी आपको लग रहा होगा कि उसको भी पढ़ा दीजिए, तो उसको भी पढ़ाऊंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। तो ज्योग्राफी का सेशन चल ही रहा है। ज्योग्राफी को अब हम लोग ऑलमोस्ट जो है थ्योरी क्लास कर चुके हैं। 10th का बाकी है, 10th को कर लेंगे कंप्लीट, और जो है रह जाएगा हम लोग का क्या, MCQ क्वेश्चन। तो ज्योग्राफी का MCQ क्वेश्चन पूरे महीने भर इतना चलेगा कि ज्योग्राफी के एक एक पॉइंट, एक एक क्वेश्चन को आप जान जाएंगे, इतना तक जान जाएंगे। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो लगेगा ये क्वेश्चन पढ़ा हुआ हूँ, ठीक है, ठीक है। तो आप सभी कंटिन्यू करते रहिएगा। बेहतर क्लास आपको लगेगा तो कमेंट करके बता सकते हैं, और किसी भी तरह का सजेशन देना हो तो आप बेधड़क दीजिएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा हमें सजेशन मिलेगी ना, तो नए नए चीज़ें करने के लिए हमको भी थोड़ा सा मौका मिलेगा, ठीक है। तो फिर किसी दूसरे क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।